मैंने अक्सर लोगों को ये क्वेश्चन लोगों से पूछते सुना है एंड लोग कहते हैं कि आई बिलीव इन इक्वालिटी बट आई एम नॉट रियली अ फेमिनिस्ट। तो एक्चुअली फेमिनिज्म बहुत ही ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड एंड मिसअंडरस्टूड वर्ड है आज के ज़माने में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जैसी मैंने फेमिनिज़्म वर्ड बोला, आप सब लोगों में से बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं फिर से वही घिसी पिटी बात कहूँगी। अब ये घिस पिट इसलिए गई है क्योंकि मेरे ख़्याल से आज तक ठीक से समझी ही नहीं गई है। अब स्यूडो फेमिनिस्ट एज यू से, उनकी आबादी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है एंड एक बहुत ही खूबसूरत से शब्द की वैल्यू महज मजाक बन गई है। तो आप सबको याद होगा कुछ टाइम पहले एक सेलिब्रिटी ने इट्स हर चॉइस कहा था, जिसका के बहुत ही मजाक बनाए गए थे। तो जब एक सेलिब्रिटी ने इट्स हर चॉइस कहा था तब मीमर्स ने खूब मीम्स बनाया था और हमने भी कोई कम मज़ा नहीं उठाया था। पर इस वर्ड का, इट्स हर चॉइस का एक्चुअल मतलब समझने में क्या हम में से किसी ने कोई भी इंटरेस्ट दिखाया था? अपने देश की संस्कृति बचानी ज़रूरी होती है, इसलिए आप में से कई लोग लड़कियों से ट्रेडिशनल पहनना एक्सपेक्ट करते हैं। चलो, ये जिम्मेदारी आप सब ने मिलकर लड़कियों को दे दी है और फेमिनिज्म इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताता है। पर जीन्स वाली गर्लफ्रेंड मटेरियल और सूट वाली को वाइफ बनाना आपकी मेंटालिटी बन जाता है। वेस्टर्न में बेशर्मी और ट्रेडिशनल में संस्कार दिख जाता है। बाय द वे, कपड़ों से किसी को जज करने का आपको लाइसेंस कहाँ से मिल जाता है? फेमिनिज्म लड़कों में भी तमीज़ होनी चाहिए ये बताता है। इमोशनल होना लड़कियों का बायोलॉजिकल ट्रेट है बस, फिर रोने को लड़कियों से ही क्यों जोड़ा जाता है? लड़के भी इमोशनल हो सकते हैं, खुल के रो सकते हैं, इस बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया जाता है? अगर कोई लड़का कभी रो रहा है तो उसे शर्मिंदगी महसूस क्यों कराया जाता है? लड़की है क्या जो रो रहा है कहकर क्यों चुप कराया जाता है? हर लड़की को अपने माँ बाप का बेटा ही क्यों बनना होता है? बेटा क्या सुपीरियर होता है? प्राउड फील कराने का एसोसिएशन क्या सिर्फ बेटे से चलता है? भाई, लड़के फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लड़कियों को ये बात एक्सेप्ट करने में इतनी परेशानी क्यों होती है? पर अगर कोई लड़की किसी लड़के से ज़्यादा स्ट्रांग है भी तो इसका इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है? एक रिश्ते को बचाने के लिए कई बार झुकना पड़ता है, पर हर बार लड़की ही झुके ये ज़रूरी क्यों हो जाता है? झुकना तो दोनों को आना चाहिए, ये लोगों को समझ नहीं आता है। लड़की के लिए लड़के से हर बार अपनी सीट छोड़ देना क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है? और थके अगर दोनों भी हो फिर भी पानी का ग्लास लड़की को ही क्यों लाना होता है? फूड इज़ अ बेसिक नीड, राइट? एवरीवन्स बेसिक नीड। फिर कुकिंग को सिर्फ लड़कियों का काम क्यों कहा जाता है? अगर कोई हाउस हस्बैंड बनना चाहता है तो इसे एबनॉर्मल क्यों ट्रीट किया जाता है? फेमिनिज्म इस क्यों का एग्जिस्टेंस ही मिटा देना बताता है। स्मोक करना, ड्रिंक करना, बड़ों से ज़बान लड़ाना, लोगों का मजाक बनाना, ये सब गलत आदतें हैं और ये गलत लड़के और लड़की दोनों के लिए है। अगर कोई लड़की ये सोच कर ये गलत काम करती है कि लड़के भी तो करते हैं, तो भैया फेमिनिज्म इसी सोच को गलत बताता है। लड़के और लड़की में फ़र्क होता है, तो क्या दो लड़कों में फ़र्क नहीं होता या दो लड़कियों में फ़र्क नहीं होता? हमारी खुद की दोनों आँखें एक जैसी नहीं होती, जुड़वा बच्चे तक एक जैसे नहीं होते। सब में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है और इस फ़र्क से कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बन जाता है। हर किसी की इम्पोर्टेंस समझना ज़रूरी होता है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो मोर देन अ जेंडर टू जेंडर डिफरेंस, इट्स अ पर्सन टू पर्सन डिफरेंस एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट डिफरेंस, क्योंकि फेमिनिज्म इसी फ़र्क की इज्जत करना बताता है। थैंक यू।
बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।